नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज नॉलेज की कड़ी में हम नॉलेज की बातें नहीं, न्यूज़ की बातें करेंगे। वो ऐसा इसलिए बिकॉज़ बहुत सारे निवेशकों का और बहुत सारे हमारे पार्टनरों का कल से ही क्वेश्चन आता है आया है कि भई ये अदानी ग्रुप का न्यूज़ क्या है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है? बहुत सारे सवाल आए दोस्तों। तो मेरा उन तमाम साथियों को सिर्फ न्यूज़ में जो क्लैरिटी है, न्यूज़ की क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। साथ में एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो डाटा है, ये सारा डाटा मैंने न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल से इकट्ठा किया है। इस पे मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है। मैं अदानी ग्रुप को किसी भी तरह का नेगेटिव या किसी भी तरह की पॉज़िटिव रिमार्क अभी नहीं दे रहा हूँ। मेरा खुद का कोई रिसर्च नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसका क्या इम्पैक्ट है? दोस्तों, जो अदानी ग्रुप है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, जो उनके ओनर हैं, वो वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 48 घंटे के दरमियान वो 7वें पायदान पे आ गए। आप सोचिए कि वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन 7वें पायदान पे आ गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या न्यूज़ आ गया जिस न्यूज़ के आधार पे इतनी बड़ी गिरावट आ गई? तो एक कंपनी है, अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के अनुसार उन्होंने 88 पॉइंट्स इकट्ठा किया है। उनका ये कहना है कि मैंने 2 साल में जो रिटायर्ड उनके ऑफिसर्स हैं, उनसे डाटा लेकर हमने 88 पॉइंट्स इकट्ठा किया है। उस पॉइंट्स को उन्होंने उजागर किया है। वो इसलिए कि उनका मानना है कि अगर मैं उजागर नहीं करूँगा, तो जो निवेशकों का इन्वेस्टमेंट हो रखा है अदानी ग्रुप में, वो हेवी लॉस का सामना करेंगे, या जो भी ग्रुप कंपनी अडानी ग्रुप को रिलेट कर रही है या साझेदारी में काम कर रही है, उनका हैवी नुकसान ना हो, इस वजह से उन्होंने अपने 88 पॉइंट्स वर्ल्ड को दिखाए हैं, देने की कोशिश किया है कि थोड़ा अडानी ग्रुप से बच के रहो। मैं दोबारा डिस्क्लेमर दूं, सर, ये रिपोर्ट की सत्यता या असत्यता पे मेरा कोई वीडियो नहीं है। सिर्फ मैं न्यूज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वर्ल्ड का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति, जिसकी खुद की नेटवर्थ 9,71,000 करोड़ थी, 9,71,000 करोड़ थी, ये न्यूज़ के बाद 7,86,400 करोड़ रहेगी। मतलब सिर्फ 48 घंटे के अंदर दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे के अंदर पौने 2 लाख करोड़ का नुकसान। कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं सर, तो 19.5 लाख करोड़ की कंपनी सिर्फ खबर आने मात्र से 15.5 लाख करोड़ की रहेगी। मतलब डायरेक्ट 25% का नुकसान। हिंडनबर्ग अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी का सिर्फ न्यूज़ डिस्क्लोज किया 88 पॉइंट्स के बारे में, जिस पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे वन टू वन। दोस्तों, 88 पॉइंट्स पे डिस्कस करना तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं उसको समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने सबसे पहला एलिगेशन लगाया है कि जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने अपने शेयर्स प्राइस को 85% तक ओवर सब्सक्राइब वैल्यूएशन करी है। 85% तक ओवर वैल्यूएशन करी है, जो कि नहीं करना चाहिए, और इंडेक्स ने भी उतना रिटर्न नहीं दिया। इंडेक्स से भी पता नहीं कितना गुना रिटर्न उन्होंने दिखाने की कोशिश की। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, अडानी टोटल गैस 3 सालों में उन्होंने 2121% का ग्रोथ दिखाया है। अदानी इंटरप्राइजेस 3 सालों में उन्होंने 1358% का रिटर्न दिखाया है। अदानी ग्रीन 3 सालों में 908% का रिटर्न दिखाने का दावा किया और दिखाया भी है। दोस्तों, इसी तरह से अदानी एयरपोर्ट, अदानी ट्रांसपोर्ट, विल्मर, ऐसी बहुत सारी अदानी ग्रुप को रिलेट करने वाली कंपनी ने अपना ग्रोथ 3 सालों में इतना दिखाया है, उतना शायद इंडेक्स ने भी नहीं दिया है। और मैं यूं बोलूं तो इंडेक्स ने उससे कई गुना कम रिटर्न दिया है। दूसरा,
जो सबसे बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है, वो उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड तरीके से उन्होंने विदेशों में कई कंपनियों के साथ साझा किया, उनका इन्वेस्टमेंट लिया और दिया, जिनमें प्रमुख तीन कंपनी का उन्होंने नाम बताया। मॉरिशस की मोंटे रोसा, जिसके अंदर अदानी ग्रुप का 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। साइप्रस की न्यू लियाना कंपनी, जिसके अंदर 3,423 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और ये इतना बड़ा रकम है न्यू लियाना कंपनी का 95% नेटवर्थ के बराबर है। दोस्तों, लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम है एलोरा कैपिटल। एलोरा कैपिटल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, उनका ये कहना है ये सारे इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में इसीलिए करते थे कि उनका टैक्स बच जाए, टैक्स बचाने के लिए उन्होंने किया है। मोस्टली उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं उसमें से 7 कंपनी के बारे में खास जिक्र किया है कि सातों कंपनी का जो वैल्यूएशन है 218 बिलियन डॉलर का है। दोस्तों, वो 7 कंपनी जिसका खास जिक्र हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में किया गया है, जिसका नेटवर्थ 218 बिलियन डॉलर का है, और ऐसा उनका कहना है कि उसमें से 120 बिलियन डॉलर उनकी फैमिली का खुद का है। ध्यान से सुनिएगा, जिन 7 कंपनी के बारे में खास जिक्र करी है उसका नेटवर्थ है 218 बिलियन डॉलर, जिसके अंदर 120 बिलियन डॉलर उनके खुद का फैमिली का है। और वो जो 7 कंपनी के बारे में दोस्तों उन्होंने जिक्र किया, ऐसा कहा जाता है उस रिपोर्ट के अनुसार 7 में से 4 कंपनी ऐसी है जिसका कैश फ्लो नेगेटिव है। कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? बिजनेस को चलाने में जितना खर्च हुआ है और बिजनेस की जो आमदनी है उससे कम हो तो कैश फ्लो नेगेटिव हो जाती है, मतलब जो पैसा लगा रहे हैं उनका मुनाफा उससे बहुत ही कम हो रहा है। दूसरा, उन 7 में से 5 कंपनी ऐसी है जिसका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से बहुत कम है, मतलब अगर मान लीजिए जितना उन पे कर्ज है उन कर्ज को वो चुकाना चाहती है अपनी सारी एसेट्स बेच के भी, तब भी वो नहीं चुका पाएगी क्योंकि उनकी वैल्यूएशन कम है। इन सभी आधारों के आधार पे उन्होंने 88 पॉइंट्स पे एक रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट जनता के सामने, देश के सामने रखा है। वो ये उनकी व्यू है कि जनता को समझ आए कि एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट अपना कहाँ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो के आखिर में मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को बनाने में किसी भी तरह से मैंने अपना पर्सनल योगदान नहीं दिया है। मैंने ये डाटा अमेरिकन न्यूज़, अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूज़, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जी बिजनेस, जी मीडिया, जी नेटवर्क से इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा अदानी ग्रुप कंपनी पे किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है। सिर्फ जो न्यूज़ चल रही है अपने इन्वेस्टर को, अपने पार्टनर्स को वो न्यूज़ समझाने की कोशिश किया है कि एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह के लिए थैंक यू सो मच।